चले मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। अच्छा, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है 20.1 का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आया है प्रैक्टिकल सेंटर, जो कि बहुत मशहूर कोचिंग सेंटर है। उस कोचिंग सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम ये आज सॉल्व करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलें जल्दी से शुरू करते हैं। शो दैट द रूट्स, देखो बेटा, जहाँ रूट्स की बात आ रही है वहाँ ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, यानी b² - 4ac। सही है। अब उसको मानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर में चाहिए। x², x कांस्टेंट, इक्वेशन आपकी ऑर्डर में। सॉल्यूशन लिखा, मैंने लिखा x² - 2k + 1/k × x + 3 = 0। हमारे पास ऑर्डर में हमने लिखा a है 1। ठीक है बेटा, a 1 है क्योंकि a कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है -2k + 1/k × k + 1/k। और c कौन है, 3। नाउ हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए हमें पता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं। b² - 4ac, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू b²। व्हाट b इज -2 × k + 1/k, ऐसा ही है। ठीक है। और आप चाहें तो इसको कर्ली ब्रैकेट बना दें, क्योंकि एक ब्रैकेट अंदर लगा हुआ है। तो -4 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। तो ये -2 का जो स्क्वायर बना, ये बन गया 4। सही कह रही हूँ। k + 1/k को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, हमने स्क्वायर लगा दिया। -4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। ठीक है। और जब ये आ गया हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, मैंने अपना रिमूवर कहीं रख दिया है। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे यूज़ कर लेना चाहिए। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अब इसको मैं दोबारा करवाऊँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अपना रिमूवर ढूंढ रही थी। मैं माजरत चाहती हूँ। ठीक है, ये हमने कर्ली ब्रैकेट बना लिया। अब मेरे बच्चों देखिए, कॉमन सी बात है, माइनस साइन से पहले एक टर्म है, माइनस साइन के बाद एक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, टेक इन 4 कॉमन। लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि ये 12 कहाँ चला गया। 4 आपने कॉमन, आप चाहें तो इसी लाइन से भी 4 निकाल लेते तो 3 बच जाता, लेकिन मैंने एक एक स्टेप किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। जब मैंने 4 कॉमन लिया है तो मेरे पास क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट में बचा है k + 1/k², और -12 कहाँ आता है, 4 के टेबल में 3 था। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉमन निकाली उसको तो अब हम छेड़ नहीं सकते। हम इसका क्या करें, क्या मैं इसको a² + 2ab + b² के फॉर्मूले से खोल लूँ, क्योंकि a + b होल स्क्वायर यही बराबर होता है a² + 2ab। a कौन है, k, b कौन है, 1/k + b² 1/k का स्क्वायर, और ये रहा -3। 4 अपनी जगह पे, k² प्लस ये k से k कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है k² + 2 + 1/k²। ठीक है मेरा बच्चा, ये रहा -3, ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, 4 एज इट इज रखेंगे, k² को अपनी जगह पे कर दें, + 1/k² को अपनी जगह कर दें। सही है। और अगर हम ये करें, मेरे बच्चों गौर से मेरी बात सुनिएगा, हमें चाहिए रूट रियल। सही है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये इसको रियल साबित करना है, और रियल के उस वक्त होगा जब ये >0 होगा, और इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, +2 जो है मैंने यहाँ आखिर में लिख रही हूँ पहले तो। सही है, सही है, ये मैंने बंद कर दिया। क्या मैं इसको -2 - 1 कर सकती हूँ, कर दिया मैंने। अब क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। 4 ये रहा, k² + 1/k² + 2 - 2 - 1, ये हो गया।
अब मैं इसको काटूंगी नहीं, मैंने इसको अगर ब्रेक किया तो इसकी कोई वजह है, क्या वजह है? 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, सही है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और ये मेरे पास आ गया प्लस 2 माइनस 1। अब मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत क्लियर, मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए कौन है? के। बी कौन है? 1 अपॉन के, और माइनस 2 की वजह से माइनस का फॉर्मूला आ गया, और ये हमारे पास बच गया प्लस 2 में से 1 गए प्लस 1। अब देखें ये एक टर्म है, ये तो ब्रैकेट में बंद है, अंदर माइनस है, हमें कोई जरूरत नहीं छेड़ने की। ये प्लस है तो ही ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर 4 इंटू के माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और यही आपका आंसर आ गया। सही, आप लिख सकते हैं इट शोज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, देयरफॉर, या आप ये लिख दे द रिक्वायर्ड इक्वेशन shown the roots are real। वाई? क्योंकि ग्रेटर ये हमारे पास प्लस आ गई है, ऐड करके प्लस 1 है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। देख लेते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट मालूम करना है, लेकिन ये है 64 से। तो हम यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट एक्स क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब रूट मालूम करना है, बराबर है 64 के। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो यानी एक्स क्यूब बराबर हो गया 4 क्यूब के। अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 क्यूब प्लस था, इधर आया माइनस हो गया। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और हम सबको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब बराबर हो जाएगा, क्या लिखूँ मैं, x माइनस 4, यानी a है x, b है 4, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ पहले ताकि आपको सब समझ में आ जाए। a इज़ x, b इज़ 4, ऐसे ही है, a इज़ x, b इज़ 4। तो ये बना x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ये आया तो हमने लिखा कि x माइनस 4 भी 0 के बराबर है, यानी x 4, ये हमें पहला क्यूब रूट मिल गया, सही है। अब दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले ऑर्डर चेक किया, स्क्वायर x 0, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे a जो है 1 हो गया, b 4 हो गया और c 16 हो गया। तो हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे, क्योंकि जहाँ रूट की बात होगी वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होगी, अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, और ये रहा a। b कौन है बेटा, 4, b कौन है 4, a कौन है 1 और c कौन है 16। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस 16 4 ज़ा 64, सही है। अब ये मैं आगे करूँ, अपॉन 2a तो मैंने लिखा है, a है 1, अपॉन 2 1 ज़ा 2 यहाँ कर रही हूँ क्योंकि आगे लग रहा है पेज ख़त्म हो जाएगा।
तो -4 प्लस -16 में से 64 गए, जा नहीं सकते तो -64 गए तो -48 बचा, ये रहा अपॉन 2। अब हमें पता है कि अगर मैं 48 का एलसीएम निकालूँ तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 होता है, हमें पता है। आप चाहें तो एलसीएम निकाल के कर लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16, 16 3 अपॉन 2। सही है। अब -4 प्लस माइनस 4 बाहर आ गया क्योंकि पेयर था, अंडर रूट 3 और आयोटा लिख रही हूँ मैं। आयोटा क्या होता है, अगर माइनस साइन हो तो आप आयोटा लगा देते हैं। सही, अगर रूट के अंदर माइनस साइन हो तो ये रहा अपॉन 2। ठीक है। अब प्लस -4 का मतलब है कि x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -4 माइनस 4 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इन दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर प्लस नंबर का क्यूब रूट है ना, तो आपने हर हाल में प्लस नंबर कॉमन निकालना है। सही है, चाहे साइन माइनस हो चाहे प्लस हो। और अगर ये ट्रिक है, सही है, ये हैक्स मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही कारामद, कि अगर प्लस नंबर का क्यूब रूट मालूम करना है तो आपने यानी यहाँ माइनस और प्लस दोनों है, लेकिन हम कॉमन +4 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सवाल हमें प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? हमारे पास बचा 4, मैंने कॉमन निकाल लिया। हमारे पास बचा -1 क्योंकि 4 बाहर है, प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ऐसे ही है, अपॉन 2। सही है। और x इज इक्वल टू 4 कॉमन है तो -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। सही है बेटा। अब x इज इक्वल टू 4। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। और x इज इक्वल टू 4 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सही है। तो हमारे पास क्यूब रूट कितने आ गए? देयरफॉर ऑल द क्यूब रूट ऑफ 64 आर, देयरफॉर द ऑल क्यूब रूट ऑफ 64 आर। सबसे पहला क्या था? x इज इक्वल टू 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, ये मैंने आधा ज़रा सॉल्व करके रखा क्योंकि सेम ही तरीका है, टाइम ज़ाया होगा बिला वजह। तो ऐसा करते मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, कहीं पे आके रुकना है वो मैं आपको बताऊँगी कहाँ रुकना है। -125 है तो मैंने सपोज़ किया भाई क्यूब रूट है, x क्यूब ले लेते हैं, -125। तो x क्यूब और 125 का क्यूब रूट क्या है? 5। तो मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि साइन में लगा हुआ है माइनस, यानी -5 क्यूब इस तरफ आया x के पास, तो +5 क्यूब हो गया और 0 के बराबर हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो a इज x, b इज 5, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। एक रूट है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, +5 उधर गया, x माइनस 5, एक रूट हमें मिल गया -5। सेकेंड वैल्यू आई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी रूट की बात आएगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है। ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स और नंबर पावर ऑर्डर में अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है जो है -5, और c हमेशा कांस्टेंट होता है जो है 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा, वैल्यूज पुट की, मेरे पास आंसर आ रहा है, ये देखें, माइनस फार्मूले का माइनस b कौन है? ऑलरेडी -5, b स्क्वायर -5, -4 फार्मूले का a1, c25, 2a, 2 फार्मूले का a1। इन सबको सॉल्व किया, आंसर आया -75। 5 प्लस माइनस, अच्छा 75 का एलसीएम निकालने आप, 5 5 तो 25, 25 3 से 75, ये लिख दिया मैंने। इन दोनों का जो पेयर था वो बाहर आ गया और रूट के अंदर नेगेटिव साइन रहेगी ताकि आयोटा लग सके। -3
5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3, आयोटा लगा दिया। आयोटा क्यों लगाया? जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन होती है तो हम आयोटा लगा देते हैं। ठीक है बेटा, अब जब हमने आयोटा लगा दिया है तो हम क्या करेंगे कि अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए रोक दिया कि मैंने अभी आपको पीछे एक बात बहुत क्लियर बताई कि देखिए बेटा, सवाल अगर पॉजिटिव होता तो आप पॉजिटिव नंबर कॉमन लेते, सवाल नेगेटिव है, मैं नेगेटिव 5 कॉमन लूँगी। जब मैंने नेगेटिव 5 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा? -1, ऐसी बात है, माइनस और माइनस मिला के प्लस बनेगा ना, और माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। हो सकता है आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है मेरे बच्चों, और ये x इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे भी -5 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा यहाँ -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। सही है, अपॉन, देखने दें कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं। यस, +5 था तो मैंने माइनस लगाया है, माइनस और माइनस मिला के प्लस बना देंगे। -5 था तो प्लस लगा दिया और अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अब मुझे पता है x इज इक्वल टू -5 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। जब दो माइनस हो तो स्क्वायर है, और -5 अगर एक माइनस एक प्लस हो तो ये ओमेगा है। सही है, देयरफॉर द ऑल क्यूब रूट ऑफ -125 इज, सबसे पहला क्या था? -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। देखो मेरे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है कि अभी हम ये सवाल शुरू कर रहे हैं। मैंने इतनी देर बोला, आप यकीन करें, और मुझे पता ही नहीं कि कैमरा ऑन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये, और मैंने ये यहाँ तक लिख दिया, अब मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। प्लीज़, मैं दोबारा सवाल उतारने के और लिखने के बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं। सवाल है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम करें, एंड रिमेनिंग 2 रूट्स, अगले 2 रूट्स मालूम करें, यानी कि आगे कोई एक रूट गिवन है, ऑफ द इक्वेशन 2x³ माइनस 3m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये रूट मैंने लिख लिया फ़ौरन, 2x³ माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इफ़ इट्स वन रूट इज़ 3, अगर एक रूट 3 गिवन है, आपको पता है कि अगर रूट गिवन है तो हर हाल में आपको साइंटिफिक डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तो 1 रूट इज़ 3 यानी मल्टीप्लायर 3। सही है, तो जब आप सारे बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लास 9 में हमने क्या किया है कि मल्टीप्लायर अगर गिवन होगा तो हमने साइंटिफिक डिवीजन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं? साइंटिफिक डिवीजन मेथड का रूल क्या है? ऑर्डर चेक करेंगे, x³ ठीक, यानी सबसे बड़ी पावर से लेके कांस्टेंट तक, यानी 0 पावर तक होना चाहिए। सबसे बड़ी पावर x³ है, ओके फाइन, देन एक्स स्क्वायर है, ओके फाइन, x इज मिसिंग हियर तो वी विल पुट 0। सही है, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 0। ठीक है, और ये 9 हमारा कांस्टेंट हो गया और फिर 0, ओके फाइन। अब मैंने यहाँ लिखा है 1 रूट इज़ 3, अगर एक रूट 3 है मतलब मल्टीप्लायर 3 है, और जब मल्टीप्लायर 3 है तो हमें साइंटिफिक डिवीजन मेथड से करना है। सही है, अच्छा, साइंटिफिक डिवीजन मेथड में हमने क्या किया? सारे कोफिशिएंट लिख लिए। पहले 2 माइनस 3m एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्योंकि x मिसिंग है तो हम x का कोफिशिएंट 0 लेंगे, और कांस्टेंट हम कर देते हैं अलग। ठीक है, ये हमने अलग कर दिया। अब पहला नंबर एज इट इज़ उतारा। ठीक है, पहला नंबर एज इट इज़ उतारने के बाद अब मल्टीप्लायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ये यहाँ लिख लिया। अब ना ये 3m और 6 आपस में प्लस हो रहे हैं ना माइनस, तो एज इट इज़ 6 माइनस 3m लिख लिया। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, टीचर हम -3m पहले क्यों नहीं लिख सकते? आप -3m भी पहले लिख सकते हैं बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, लेकिन क्योंकि 6 पॉजिटिव है तो मैंने 6 पहले लिख दिया। ठीक है, अब ये 6 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 6 ज़ा 18 माइनस साइन और 3 3 ज़ा 9m। ठीक है, अब जब ये लिख दिया तो अब जब ये 0 से ना प्लस होगा ना माइनस, तो 18 माइनस 9m एज इट इज़ उतर जाएगा। अब 18 माइनस 9m अगेन किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो 18 3 ज़ा 54, माइनस साइन लगाई, 3 9 ज़ा 27m। अब 54 और 9 दोनों ही सेम नंबर्स हैं ओनली, तो इन दोनों को, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 54 और 9 63 माइनस 27m।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अब ये देखिए, अब जो बात मैं आपको समझा रही हूँ वो गौर से सुनिएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक रूट आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट में हम क्या करते हैं, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपने ये लिखना नहीं है। कांस्टेंट के अलावा जितने नंबर हैं उन सब में हम x लगाते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और फिर उल्टा पावर लगाएं, 0 1 2। सही है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये थोड़ी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले हमें पहले m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 2 है, जो a बन जाएगा। फाइन। b हमारे पास 6 - 3m है, फिर ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो बात ये कि हम कहाँ से निकालेंगे, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक रूट बन गया, तो m की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। सही है। 63 - 27m = 0। इज दैट क्लियर? अब 63 = 0 + 27m। 63 = 27m। 63 upon 27 = m। ये मैंने काटा 9 7 और 9 3 7/3। m की वैल्यू आ गई है 7/3, और ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये हमें m की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास m की वैल्यू आई, अब मैं वो लिखूंगी जो मुझे लिखना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ डिवाइड बाय 9, ताकि आपको याद रहे कि मैंने किस टेबल से काटा है। ठीक है मेरे बच्चों, नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने आपको अभी क्या बताया, ये मैंने अभी पहले इसलिए लगवा दिया था कि m की वैल्यू हमें मालूम करनी पड़ेगी, तो इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, 2x², 6 से पहले कोई साइन नहीं है, तो प्लस 6 - 3m x हो गया, और ये प्लस 18 - 9m, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। x² x और ये और इक्वल हो गया 0 के। ऐसा ही होता है। अब हमने ये देखा कि हमें 2 रूट चाहिए। सही। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये m है। हमने क्या किया, 2x² इधर लिखा, प्लस 6 इधर लिखा, -3, और m की वैल्यू क्या है, 7/3 × x प्लस 18 - 9, 7/m की जगह 7/3 = 0। ऐसे ही है। 2x² अपनी जगह, प्लस 3 से 3 कैंसिल, 6 - 7 × x प्लस 18 - 3 1 3, 3 3 9, 7 3 21 = 0। 2x² एज इट इज, प्लस -1 × x प्लस -3 = 0। तो 2x² - x प्लस -3 = 0। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। 3 वैल्यूज़ आती हैं, जब कॉमन नहीं निकले तो हमारे पास सिर्फ एक चांस है, वो है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। तो अब हमने क्या किया, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 और 3 को, आंसर आया 6। 6 का लूँगी मैं एलसीएम, 2 3 6, 3 1 3। मुझे चाहिए -1, तो -3 + 2 आ गया -1, तो ये 2x² - 3x प्लस 2x -3 = 0। अब हमने पेयर बना लिया, यहाँ पे है कॉमन x, यहाँ बचा 2x - 3। अब जो मैंने यहाँ लिया है मुझे हर हाल में वो यही लेना है। अब आखिरी नंबर चेक करें, ये 3 है, मुझे 3 चाहिए, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस है, मुझे माइनस ही चाहिए था, मैंने प्लस लगा दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बनाएगा। जो 2 सेम है उसे एक दफ़ा लिख लें। अब हमें पता है कि 2x - 3 भी 0 के बराबर है, यहाँ लिख देंगे आइदर 2x - 3 भी 0 के बराबर है और x + 1 भी 0 के बराबर है। तो ये तो फ़ौरन ही हो जाएगा, 0 - 1, x आ गया -1, और ये 2x = 0 + 3, 2x = 3, x = 3/2। सही है मेरे बच्चों। तो अब हमने क्या लिखा, देयरफॉर द रिमेनिंग 2 रूट्स आर 3/2
एंड -1 और ये आपका आंसर।